तो बार बार वो नेगेटिव विचारों को सोचते सोचते ना वो चीजें, उसका माहौल जो है ना चारों तरफ वो बन जाता है, उसकी वाइब्रेशन जो है, हर चीज एनर्जी तो है ना, आपके चारों तरफ वो नेगेटिव वाइब्रेशन जब फैल जाती हैं तो आसपास की चीजें नेगेटिविटी से भी भरपूर हो जाती हैं। इवन वस्तुएं भी आपके आसपास, इवन आपका बेड, आपके टेबल, आपकी चेयर, आपके घर की चीजों में भी वो नेगेटिविटी भरपूर हो जाती है। तो क्या करें जिससे वो नेगेटिविटी दूर हो सके? नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कपूर के हिसाब से यूज किए जाने वाली कुछ पावरफुल टेक्निक अपनी नेगेटिविटी से छुटकारा दिलवाने के लिए वो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। कपूर का उपयोग हर जगह पर किया जाता है। आपने सुना होगा कि ये कपूर जो है वो पूजा की थाली में भी इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री की लैब में भी इस्तेमाल होता है, उससे नेगेटिविटी भी दूर होती है, उसका जो उपयोग है वो हवन करने में भी किया जाता है। तो बड़ी ही अद्भुत चीज है और बहुत ही पावरफुल है। इसको खुला रख दिया जाए तो उड़ जाता है। तो कुछ तो खास है इसके अंदर। इससे बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। एज ए रेकी ग्रैंड मास्टर जब हम लोगों की हीलिंग करते हैं, उनके घरों की हीलिंग करते हैं, उनके ऑफिस की हीलिंग करते हैं, तो पाते हैं कि घर में बहुत नेगेटिविटी वैसे ही मौजूद रहती है। नेगेटिविटी का अर्थ क्या है? नेगेटिविटी का मतलब है कि आपकी इमोशनल नेगेटिविटी हो सकती है, आपके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। तो बार बार वो नेगेटिव विचारों को सोचते सोचते ना वो चीजें, उसका माहौल जो है ना चारों तरफ वो बन जाता है, उसकी वाइब्रेशन जो है, हर चीज एनर्जी तो है ना, आपके चारों तरफ वो नेगेटिव वाइब्रेशन जब फैल जाती हैं तो आसपास की चीजें नेगेटिविटी से भी भरपूर हो जाती हैं। इवन वस्तुएं भी आपके आसपास, इवन आपका बेड, आपके टेबल, आपकी चेयर, आपके घर की चीजों में भी वो नेगेटिविटी भरपूर हो जाती है। तो क्या करें जिससे वो नेगेटिविटी दूर हो सके, जैसे वो आसानी से दूर हो सके? कोई ऐसी चीज जिसकी फ्रेग्रेंस पूरे घर में फैल जाए और वो सारी नेगेटिविटी को दूर कर दे, ऐसी चीज का नाम है कपूर। कपूर बहुत कॉमनली अवेलेबल है। इसी तरह से होते हैं एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं। तो कपूर के बारे में मैं विशेष रूप से आपको बताने वाला हूँ। तो कपूर के लिए आपने देखा होगा कपूर बर्नर आता है। अगर आपको नहीं पता तो कपूर बर्नर के ऊपर उसको कपूर को रख दिया जाए तो उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो निकलने लगती है। नॉर्मल कपूर जो मार्केट में मिल जाता है, इसमें एक खास वैरायटी आती है जिसे भीमसेनी कपूर कहा जाता है। बहुत फेमस होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन बहुत अच्छा इसकी पावर होती है, फ्रेग्रेंस होती है। तो इससे कैसे किया जाता है, इसके लिए जो मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ कि किस प्रकार से किया जाए कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रखे, कपूर घर की नेगेटिविटी को हटा दे। तो आप सभी जानते हैं कपूर की जब खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाती है तो सुगंध से पूरा मतलब बहुत ज्यादा एकदम एनर्जी सी फील होती है। आपने सभी ने इसका अनुभव किया होगा, नहीं किया हो तो करके देखिए। कपूर को ना सीधा जलाया नहीं जाता, उसकी बजाय उसको तपाया जाता है, थोड़ा सा गर्म करने। उसके लिए ही वो, जिसको हम बोलते हैं कपूर बर्नर जिसे बोलते हैं, वो थोड़ा हीट करके उसके ऊपर रख दिया जाता है। तो जैसे मच्छर भगाने वाली टिक्की जिस पे रखी जाती है वैसा ही होता है वो। उस पे रखो तो उसकी फ्रेग्रेंस आने लगती है। तो ये पॉजिटिविटी को थोड़ी देर के लिए आप थोड़ी कपूर की एक टिक्की भी रोज जला सकते हैं। तो इस प्रकार से और इसकी पूरी खुशबू घर में फैलाएं तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, घर में शांति बनी रहती है और बहुत लाभ होता है। इसी तरह से अगर विवाह में परेशानी हो रही हो तो बाकी माँ कात्यायनी का मंत्र है, उसके लिए माँ कात्यायनी का मंत्र है। आप वो मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हैं। वो मंत्र अलग से पूरा उपाय बताया हुआ है, कैसे करना है वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन आप ढूंढ सकते हैं। विवाह में परेशानी हो तो आप ढूंढ सकते हैं, मैरिज प्रॉब्लम संजीव मलिक के नाम से ढूंढ सकते हैं। तो अगर विवाह में परेशानी है तो कपूर का एक टोटका भी किया जा सकता है। टोटका सिंपल क्या है कि शादी की बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन है। ये 36 लौंग जो होते हैं, राइट, तो वो लौंग जो है वो आपने यूज करने हैं और कपूर के 6 टुकड़े माँ दुर्गा को आहुति दें। माँ दुर्गा को, जैसे ओम दूम दुर्गाय नमः ये वाला जो मंत्र है, इसके द्वारा माँ दुर्गा को आहुति दें। उनकी मूर्ति को, उनका इनवाइट करके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी साथ में कर सकते हैं और ये आहुति दें तो आपके माँ दुर्गा की ब्लेसिंग मिलती है और जल्दी ही विवाह योग बनना शुरू हो जाता है। रुकावटें दूर होती हैं। मेन कपूर का ये उपाय है। अगर घर में पैसे की प्रॉब्लम हो तो पैसे की प्रॉब्लम के लिए मेहनत के बाद भी पैसे का फल नहीं मिलता तो डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी है। कुछ नेगेटिविटी विचारों में होती है, कुछ नेगेटिविटी हमारे भाव में होती है और कुछ नेगेटिविटी हमारे माहौल में होती है। तो हर एक को ठीक करने का अलग अलग उपाय है। अपनी खुद की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अफर्मेशन दीजिए। जैसे मैं एक मनी मैग्नेट हूं, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, तो ये ऐसा करके आप मनी मैग्नेट अफर्मेशन संजीव मलिक ढूंढ सकते हैं। वहां से आप जो मेन समस्या जो मन के लेवल पर है वहां से ठीक कर सकते हैं। लेकिन घर के माहौल में भी अगर प्रॉब्लम आए, क्योंकि हम देखते हैं कि केवल बाहर ही नहीं, मतलब घर ही नहीं, घर के माहौल में गड़बड़ है, तो उस केस में क्या किया जाए? तो उस केस में भी आप कपूर जो है, चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग को एक साथ जलाएं। चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग, बड़ी कॉमन सी मिल जाती है चांदी की कटोरी, छोटी सी कटोरी में लेकर लौंग और कपूर मिक्स करके जलाएं। चांदी की कटोरी ना भी हो, स्टील की कटोरी में भी चल जाता है। चांदी की कटोरी में इफेक्ट ज्यादा है इस तरीके से, जो एक पर्टिकुलर उपाय की वजह से ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उससे जो है मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। चंद्रमा का उपाय है, बड़ा कीमती है, इसलिए आप वैसा भी कर सकते हैं। अब तो उसके लिए आप जला लें
ऐसा ऐसा कुछ दिन तक लगातार करें, 11 दिन तो लगातार करें, तो पैसे की जो ब्लॉकेज है अगर घर की वजह से है तो वो हट जाएगी। ऑफ कोर्स उसके लिए मन के उपाय भी करने पड़ेंगे, याद रखिएगा, और प्रयास भी करना पड़ेगा, एफर्ट भी डालने पड़ेंगे। मतलब ये नहीं है कि धन बरसना शुरू हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी। एक लाइफ कोच हूं, कभी भी गलत गाइडेंस नहीं दूंगा, जो कहूंगा तो ढंग से कहूंगा, सोच समझ के कहूंगा। ये उपाय आपके घर के माहौल को पॉजिटिव बना देता है। इसके अलावा सौभाग्य के लिए भी ये उपाय किया जा सकता है। कौन सा उपाय? क्या करेंगे, 5 साबूदाना जो होता है ना, साबूदाना और कपूर की मदद से उसके साथ 12 दाने लेने हैं साबूदाने के, एक खास तरह से इंडिकेशन है ये, और उसमें कपूर ऐड करके उसे जलाएं। तो ये उपाय मतलब दिन या रात कभी भी कर सकते हैं। ये उपाय अगर गुरुवार को किया जाए, मतलब वीरवार को, थर्सडे को किया जाए, तो बहुत ज्यादा शुभ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सौभाग्य की वृद्धि होती है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी, एक खास इंडिकेशन दिया जाता है। 12 राशियों को संतुष्ट करने के लिए 12 साबूदाने के दाने इस्तेमाल करते हैं, प्लस कपूर उसमें डाला, उसको जलाया। तो एक खास तरह से एक ज्योतिषीय उपाय है, बड़ा काम आता है। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं इसकी, सिर्फ बात को समझ लेंगे और करके देखें, सौभाग्य में वृद्धि होती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। सर्वोत्तम उपाय एक बार फिर याद दिला दूं, परमात्मा के नाम का जाप अल्टीमेट उपाय है सब तरह के सौभाग्य को लाने के लिए। जिस घर में भी परमात्मा के नाम का जाप होगा, जहां पर भी उसकी पूजा भक्ति आराधना होगी, कृपा होगी, तो वहां पर वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी भरपूर रहती है। लेकिन फिर भी कुछ बातें जो आसपास के माहौल की वजह से होती है, उसको ठीक करने के लिए उपाय आपको मैं बता रहा हूं। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं। तो इसके लिए अगर आप क्या कर सकते हैं, घर में से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए भी, किसी भी टाइप की नेगेटिविटी, जैसे घर में झगड़ा होता रहता है, बीमारियां रहती हैं, घर में झगड़ा रहता है, बीमारियां बनी रहती हैं, आपस में मनमुटाव बहुत ज्यादा रहते हैं, तो घर की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए 5 ग्राम कपूर, 5 ग्राम हींग और 5 ग्राम काली मिर्च मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। इन गोलियों को आधी करके सुबह और शाम जला दें। ऐसा करने से भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा थोड़ा जला, 5 ग्राम कपूर, 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम काली मिर्च को मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर इन्हें सुबह और शाम थोड़ा सा जला दें। 2-2 गोलियां जला दें। जो छोटी गोली बनाए, नहीं बनाए तो इन दोनों को मिक्स करके सीधा जला दें, गोली ना भी बनाए। मकसद क्या है, एक कॉम्बिनेशन बताया है आपको, खास तरह से पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए, नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए। बड़ा सिंपल उपाय है, जरूर कर किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। तो करें, आप पाएंगे कि घर के झगड़े, बीमारियां, नेगेटिव ऊर्जा, सोच सब चेंज होनी शुरू हो जाएगी, वो हटनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो है, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो बजरंगबली की पूजा और पाठ करते समय 5 लौंग और कपूर को साथ में जलाएं, और जो इसकी जो राख सी बच जाए ना, उसको अपने तिलक लग ले। और इससे जो है आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, और जो आपके दुश्मन होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, एनिमीज होते हैं, उनको डाउन करने में भी ये हेल्प करती है कि वो आपके सामने झुक पाए, आपकी प्रभुता जो है वो कायम रहे। इसके लिए भी यूज किया जाता है, तो उसका आप तिलक लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए, जिसमें माइंड पावर भी शामिल है, जिसमें कुछ ज्योतिषीय पार्ट भी शामिल है, और जिसमें कुछ जो है वो एनर्जी पार्ट भी शामिल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे उपाय आपको ऐड ऑन करेंगे आपकी समस्या को सुलझाने में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।